परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शनम कक्षा 12वीं। ज्ञान योग और भक्ति योग, सांख्य मार्ग और गीता की भाषा में कहे तो दो मार्ग हैं। एक का नाम योग मार्ग है, एक का नाम सांख्य मार्ग है। सांख्य मार्ग को ज्ञान मार्ग भी कहते हैं, राजयोग भी कहते हैं, और दूसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में अपने आप को समर्पण की प्रक्रिया से आगे बढ़ाना होता है। ज्ञान मार्ग में संसार से वैराग्य करते हुए अपने अंतर्मुख होकर के अंतर की यात्रा माने वृत्तियों का निरोध करते हुए जो भी वृत्तियां हमारे को राग और द्वेष युक्त प्रतीत होती हैं, क्लेश युक्त प्रतीत होती हैं, उन सब वृत्तियों को उन सब वृत्तियों से अपने आप को हटाते हुए आगे बढ़ना होता है। ये दो रास्ते हैं, माने एक पथ व्यतिरेक प्रधान है, दूसरा अन्वय प्रधान है। भक्ति मार्ग में सबको ब्रह्म भाव में देखते हुए, भगवान के रूप में देखते हुए उसी के लिए कर्म करना होता है, उसी की पूजा करनी होती है, उसी सर्व रूप में उसको समझना होता है। और भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में सबसे हटते हुए, यहाँ तक कि इस शरीर से भी अपना कोई रिश्ता नाता नहीं। भक्ति मार्ग में सब चीजें भगवान की समझते हुए, भगवान के लिए समझते हुए, भगवान के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसकी पूजा के रूप में होती है। सभी चीजें उसकी पूजा बन जाती है। भक्ति मार्ग आश्रय आलंबन को लेकर चलता है, ज्ञान मार्ग आलंबन को समाप्त करके अकेले होने की साधना सिखाता है। यदि हम बिल्कुल असंग होकर के, निर्लेप होकर के, निरंजन होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो इसी का नाम ज्ञान मार्ग है। इसी को सांख्य मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग में नेति नेति का सहारा लेकर के, जहां निषेध करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता, निषेध की परम अवधि तक जाते जाते जो बच जाता है बस वहीं ठहरना होता है। निषेधावधि, निषेध करने की अंतिम जो चरम सीमा है, माने ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसे करते करते जहां कुछ भी निषेध करने के लिए बचता नहीं, बस वहां ठहर जाना होता है। ये ज्ञान मार्ग है। इसी को योग दर्शन में प्रारंभ से लेकर योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, यहाँ से लेकर और तीव्र संवेगानाम आसन्ना मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषा, यहाँ तक ले गए। बीच में समाधि की चर्चा आई, दो प्रकार की समाधियां बताई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि व्यायाम प्रत्याभ्यास पूर्वक संस्कार शेषोन्य शुद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम भव प्रत्यय विदे प्रतिलय। इन सूत्रों में माने 3 सूत्रों में असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा हुई।
तीन सूत्र कौन कौन से? विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लायाम श्रद्धा श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व की तरेशा। ये तीन सूत्र असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया, और एक सूत्र में संप्रज्ञात समाधि का वर्णन हुआ। एक सूत्र माने वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, इस सूत्र में संप्रज्ञात समाधि का वर्णन आया। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्तियों के निरोध की बात कही। वैराग्य किससे? जो हमारा स्वरूप नहीं है उससे। अपने स्वरूप से भिन्न जो कुछ भी है उसका त्याग करते हुए करते 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 त्याग करने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है, वहीं बस ठहर जाना, तो उसको कहते हैं। इसके लिए कहा है कि सांख्य मार्ग, नेति नेति त्यागात विवेक सिद्धि, न इति ऐसा त्याग करते हुए विवेक सिद्ध होता है। तो ये दोनों मार्गों की जो स्थिति है वो आपके सामने रखी गई है। इसको हमेशा अपनी बुद्धि में बनाए रखें। किन्हीं लोगों की प्रकृति ज्ञान प्रधान होती है, वो ज्ञान मार्ग से ही अधिक उन्नति कर सकते हैं। दूसरे लोग समर्पण प्रधान होते हैं। ज्ञान प्रधान का अर्थ है कि वो अपने स्वरूप में स्थित होना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी देवता की, किसी चाहे वो परम ईश्वर है, चाहे परमेश्वर है, या कोई असाधारण शक्ति संपन्न देवता है, उसकी भक्ति पूजा उपासना की बजाय अपने स्वरूप में स्थित होना कुछ लोग ज्यादा सुकर भी समझते हैं और सही भी समझते हैं, और उसके लिए सुकर माने सरल समझते हैं और ठीक समझते हैं कि यही पथ, अध्यात्म का यही एक पथ। पर दूसरे लोग भक्ति प्रधान होते हैं, ईश्वर प्रणिधान जिसको कहते हैं। भक्ति के द्वारा वे अपने रास्ते को तय करना चाहते हैं। तो जो ये ज्ञान मार्ग है, इसके लिए पहला वाला जो अथियोगानुशासन के बाद दो सूत्रों में ही इस ज्ञान मार्ग का समस्त सार दे दिया गया है। योगस् चित्तवृत्ति निरोधा तथा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्था में। चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तदा माने तब दृष्टा का अपने स्वरूप में ठहराव हो जाता है। जब चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो जाती है तो दृष्टा की क्या स्थिति होती है? तो कहेंगे अपने स्वरूप में ठहर जाता है। जब वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती है तो दृष्टा की क्या स्थिति होती है? वृत्तियों के स्वरूप में ठहरता है। वृत्तियों के स्वरूप में कभी भी दृष्टा नहीं संक्रमण करता है। कभी भी दृष्टा वृत्तियों के स्वरूप में प्रतिसंक्रांत नहीं होता, संक्रमण नहीं करता। लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि दृष्टा वृत्तियों के समान रूप हो रहा है। मानी क्रोध की वृत्तियों में दृष्टा ही क्रोधी हो रहा है, लोभ की वृत्तियों में दृष्टा ही लोभी हो रहा है, मोह की वृत्तियों में दृष्टा ही मोही हो रहा है, अहंकार की वृत्तियों में दृष्टा ही अहंकारी, ईर्ष्या की वृत्तियों में दृष्टा ईर्ष्यालु हो रहा है, काम वृत्तियों में दृष्टा कामी हो रहा है। और इन्हीं सब इसी तरह से हमें देखने के लिए कहा जाता है कि वृत्तियां जैसी जैसी उदय होती हैं, दृष्टा भी उन्हीं के साथ एकाकार हो जाता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, मानी दृष्टा या तो अपने स्वरूप में स्थित होता है या वृत्तियों के स्वरूप में स्थित होता है। ये जो दूसरी बात है, वृत्तियों के स्वरूप में स्थित होता है, दृष्टा कभी भी वृत्तियों के स्वरूप में स्थित नहीं होता है। इसलिए व्यास भाष्य में ऐसा कहा है, तथापि भवन्ति न तथा। दृष्टा
या चिति शक्ति, तथापि भवन्ति न तथा, अपने स्वरूप में स्थित होते हुए भी न तथा, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाती हैं जब व्यवहार काल होता है, व्युत्थान काल होता है। एक एकाग्र अवस्था होती है चित्त की, एक व्युत्थान अवस्था होती है, एक निरुद्ध अवस्था होती है। तीन अवस्थाएं यदि देखते हैं तो एक व्युत्थान अवस्था, एक एकाग्र अवस्था, एक निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध की दृष्टि से एकाग्र को भी कभी कभी व्युत्थान कह देते हैं, लेकिन एकाग्र और व्युत्थान इन दो को सामने रखते हैं तो एक व्युत्थान अवस्था, दूसरी निरुद्ध अवस्था, एकाग्र अवस्था। व्युत्थान और एकाग्र के बीच यदि हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो जो एकाग्र अवस्था है, जो एकाग्र अवस्था है, उससे दूसरी अवस्था जो है वो एकाग्र अवस्था से दूसरी अवस्था व्युत्थान अवस्था कही जाती है। लेकिन निरोध और एकाग्र को यदि सामने रखते हैं तो निरोध अवस्था की दृष्टि से एकाग्र भी व्युत्थान कह दी जाती है, कभी कभी कह दी जाती है। एकाग्र अवस्था व्युत्थान अवस्था नहीं होती है, लेकिन निरोध के सापेक्ष यदि देखें तो एकाग्र भी व्युत्थान ही है। लेकिन वो जो एकाग्र अवस्था है, व्युत्थान वृत्ति हमेशा क्लिष्ट होती है, लेकिन एकाग्र अवस्था को यदि हम व्युत्थान कह भी दे, लेकिन वो क्लिष्ट वृत्ति नहीं होती, वो अक्लिष्ट ही होती है। चित्त की जो एकाग्र अवस्था है वो अक्लिष्ट अवस्था ही होती है। एकाग्र भूमि जो चित्त है, उसमें एकाग्र भूमि चित्त में क्लेश नहीं होते हैं। क्लेशों की जो उपस्थिति है वो तीन अवस्थाओं में ही होती है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। इन तीन अवस्थाओं में ही क्लेश बने रहते हैं। क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, प्रसिद्ध हैं ये पांच क्लेश। इन पांच क्लेशों की स्थिति बनी रहती है जब हम, ये पांचों क्लेश बने रहते हैं जबकि चित्त क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त होता है। चित्त यदि एकाग्र हो गया तो ये कोई सी भी स्थिति नहीं होती, क्लेश कोई भी काम नहीं करता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कोई क्लेश काम नहीं करता है। और कोई क्लेश होता भी है तो वो क्लेश से मुक्त करने की तरफ ले जाता है। क्लेश से पर विजय पाने के लिए क्लेश होता है, क्लेश को बढ़ाने वाला नहीं होता है। इसीलिए अस्मिता वृत्ति में दो चीजें मिली होती है, बुद्धि और चैतन्य की एकात्मता होती है, फिर भी वो वृत्ति क्लेशों की तरफ नहीं ले जाती, क्लेश मुक्ति की तरफ ले जाती। ये यहाँ पर स्थिति है। इस स्थिति को हमेशा यदि हम बनाए रख सकते हैं तो ये योग दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया। मैं कई दिन से बार बार इसको श्रोताओं की बुद्धि में डालना चाहता हूँ कि चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं, चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार कहा जाता है। चित्त ज्ञान रूप व्यापार किया करता है। चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं, एक के बाद एक वृत्तियां उठती रहती है, वो चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है। चित्त का ज्ञानात्मक जो व्यापार है वो क्लेशों से युक्त भी होता है और क्लेशों से मुक्त की तरफ भी ले जाता है, मुक्ति की तरफ भी हमें आगे बढ़ाता है। क्लेश युक्त और क्लेश मुक्त, ये दो चीजें रहती हैं। क्लेश मुक्त अवस्था जो है वो अवस्था जिसमें हम आत्मा की तरफ गति करते हैं। क्लेश युक्त अवस्था वो होती है जिसमें हम संसार की तरफ गति करते हैं। संसार हमें प्यारा लगता है, संसार में ही रहना हम पसंद करते हैं। हम यदि ये कहते भी हैं कि हमें मुक्ति चाहिए तो उतने ही अर्थ में मुक्ति चाहिए कि जैसे संसार हमें
बाधित न करे और हमारी स्वाधीनता में विघ्न न डाले संसार। हम हमेशा अपने भीतर स्वाधीनता अनुभव करते रहे, उस अवस्था को एकाग्र कहते हैं। तो चित्त 5 वृत्तियों में होता है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन वृत्तियों में चित्त बना रहता है, एक ना एक वृत्ति में रहता है, कभी प्रमाण में तो कभी विकल्प में, कभी निद्रा में, कभी स्मृति में। प्रमाण, विपर्य, विकल्प। विपर्य माने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान में होता है, और विकल्प वृत्ति में होता है, निद्रा वृत्ति में होता है, और स्मृति वृत्ति में भी होता है। चित्त की ये 5 वृत्तियां सदा अपना काम कर रही होती हैं, जब तक कि हमारा चित्त सहज रूप से निरुद्ध नहीं हो जाता। निरुद्ध चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं होती है। प्रमाण आदि 5 वृत्तियों का निरोध हो जाता है। प्रमाण वृत्ति का निरोध होने का मतलब होता है कि मैं उस समय कुछ भी नहीं जान रहा होता हूं। प्रमाण वृत्ति इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से विषय को हमारी जानकारी में लाती है। प्रमा का साधन प्रमाण होता है। प्रमा मान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण होता है। प्रमाण वृत्ति से चीजों को हम जैसी हैं वैसा देख पाते हैं। विपर्य वृत्ति में मिथ्या ज्ञान प्रदान होता है, जिसमें हम चीज जैसी है वैसा नहीं देख पाते, जबकि प्रमाण वृत्ति में जैसी चीज होती है वैसा देखते हैं, लेकिन विपर्य वृत्ति में विपरीत देखते हैं। जो चीज जैसी है उसको वैसा न देखकर विपरीत देखते हैं। विकल्प वृत्ति में शब्द ज्ञान के महात्म्य से, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञान के महात्म्य से हम वाणी का व्यवहार करते हैं और चीजों को समझ भी लेते हैं, लेकिन विपर्य से ये अलग प्रकार की होती है। ये केवल व्यवहार साधक होती है। विपर्य वृत्ति हमारे लिए व्यवहार को सिद्ध करने वाली होती है। विपर्य वृत्ति में भ्रांति दर्शन होता है, भ्रांति ज्ञान होता है। विपर्य वृत्ति में भ्रांति दर्शन होता है, जो कि सत्य ज्ञान के आने से हट जाया करता है। विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान प्रधान, मिथ्या ज्ञान की उसमें प्रधानता होती है। जैसे अपने शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझें तो ये विपर्य के कारण ही होगा। शरीर, हमारा जो शरीर है वो हमें अपना जो शरीर है ये हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है। ये विपर्य वृत्ति की पराकाष्ठा है। शरीर ही हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है, ये विपर्य वृत्ति की चरम सीमा है। तो हमें इन 5 वृत्तियों के स्वरूप को समझना है। जैसे विपर्य वृत्ति में भ्रांति दर्शन होता है, विकल्प वृत्ति में शब्द सहचर बोध होता है, व्यवहार साधक बोध होता है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य। बेशक उस प्रकार की कोई वस्तु ना हो, लेकिन उससे व्यवहार तो चलता है। जैसे कोई कहे मेरी आत्मा की चेतना, आत्मा और चेतना एक होते हुए भी हम बोलते रहते हैं, समझ भी लेते हैं ये जो कहना चाहते हैं। मेरी आत्मा का चैतन्य, मेरे आत्मा का चैतन्य, आत्मा और चैतन्य एक होते हुए भी मेरे आत्मा का चैतन्य, आत्मा की चेतनता 2 चीज नहीं है, लेकिन एक ही कर दी गई आत्मा की। ये विकल्प वृत्ति है। निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, अनुभव किए विषय का पुनः स्मरण करना स्मृति वृत्ति होती है, जो निरंतर चल रही होती है। स्मृति वृत्ति
जागते समय ही नहीं होती है, स्वप्न अवस्था में भी स्मृति वृत्ति अपना काम कर रही होती है। यानी नींद एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुसुप्ति अवस्था है। तो सुसुप्ति अवस्था में तो कोई वृत्ति नहीं होती है, लेकिन जागृत और स्वप्न अवस्था में ये पांचों वृत्तियां हो सकती हैं। जागृत और स्वप्न, इन दोनों में निद्रा अवस्था में अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है, अपने स्वरूप का बोध भी नहीं होता है और अन्य कोई वृत्ति भी नहीं होती है। केवल सुख होता है और अज्ञान होता है। मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसी नींद आई कि कुछ भी नहीं जाना, ये अज्ञान प्रधान होता है। और अज्ञान की प्रधानता होती है मैंने कुछ नहीं जाना, और सुखम हम अस्वापसम, मैं बड़े सुख से सोया। दो चीजें प्रधान होती है, अज्ञान प्रधान और सुख प्रधान विपर्य वृत्ति में। निद्रा वृत्ति कहना चाहिए। निद्रा वृत्ति में दो चीजें हमारे ज्ञान में होती है, मैंने कुछ नहीं जाना और मैं सुख से सोया, ये दो चीजों की प्रधानता होती है निद्रा वृत्ति में। विपर्य वृत्ति तो यथार्थ ज्ञान के आने से हट जाती है, मिथ्या ज्ञान सत्य ज्ञान से हट जाता है, लेकिन विकल्प वृत्ति को हटाने की जरूरत नहीं होती है, केवल हम उसको समझ लेते हैं कि ये विकल्प वृत्ति है। जब हमारे को व्यवहार काल में ये जो विकल्प वृत्ति है उसके द्वारा व्यवहार तो चलता है, बस इतना ही होता है। आत्मा की चेतनता, ऐसे ऐसे प्रयोग होते हैं। बाण रुक गया, ये एक प्रकार का विकल्प वृत्ति है। बाण रुक गया, मेरा रथ दौड़ रहा है, ये विकल्प वृत्ति है। रथ नहीं दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, पर घोड़ों के साथ संबद्ध रथ दौड़ रहा है ऐसा कह देते हैं। रथ चल रहा है, रथ रुक गया, रथ चल गया, रथ चल पड़ा, रथ रुक गया। रथ जो है नहीं चलता, लेकिन विकल्प वृत्ति के कारण से ये सब व्यवहार हम किया करते हैं। दो चीजें अलग अलग होती है, पर फिर भी उनको अलग होते हुए भी उनको एक करके हम अनुभव करते हैं। तो दो चीजों को एक करके अनुभव करना या एक को दो करके अनुभव करना, ये विकल्प वृत्ति के उदाहरण है। जैसे आत्मा एक ही है, पर हमने उसको दो करके कथन करना शुरू कर दिया कि आत्मा की चेतनता, आत्मा का आनंद निराला है, ऐसे बोला हमने। आत्मा का आनंद बड़ा निराला है। आत्मा और आनंद कोई दो चीज थोड़ी है कि जिनको आत्मा के साथ आनंद को जोड़ करके बताएं। आत्मा का आनंद जब बोलते हैं तो इसका मतलब आत्मा अलग चीज है और उसका आनंद अलग चीज है, लेकिन ये तो एक ही है। एक होते हुए भी हम कभी तो हम कहते हैं आत्मा का आनंद, इसका मतलब दो जैसा व्यवहार कर दिया। कभी दो चीजों को एक जैसा करके व्यवहार कर देते हैं। जैसे बाण रुक गया, बाण के साथ जो प्रयत्न था, चेतन का जो प्रयत्न था, वो प्रयत्न रुक गया तो बाण रुक गया, ऐसा बोलेंगे। दो चीजों को एक करके कहते हैं। तो विकल्प वृत्ति जो है ना, प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा, निष्क्रिय पुरुष, ये सब विकल्प वृत्ति के उदाहरण है। अभावात्मक जितने भी शब्द हैं वो विकल्प वृत्ति के उदाहरण होते हैं। अभाव का मतलब एक ये भी होता है कि किसी अन्य चीज का भाव। जब हम एक चीज का अभाव बताते हैं तो दूसरी चीज का भाव वहां पर, जैसे यहाँ पर घट नहीं है तो यहाँ भूतल तो है ना। यहाँ हमारे छत के ऊपर घड़ा नहीं है तो हम घड़े का अभाव बताया,
तो छत का तो भाव बता ही रहे हैं ना, छत और घड़ा, छत पर घड़े का अभाव बताया, छत को तो हम बता ही रहे हैं। यानी अभाव बताते समय जिसका हम अभाव बताते हैं उसके साथ अभाव को बताते हैं। घट का अभाव तो घट को बताएंगे, पट का अभाव तो पट को बताएंगे, गाय का अभाव तो गाय को बताएंगे, घोड़े का अभाव तो घोड़े को बताएंगे। जिसका अभाव है उसको जरूर बताना पड़ेगा अभाव के साथ। अभाव ऐसा निराधार पदार्थ नहीं है कि हम बिना किसी प्रतियोगी पदार्थ के उस अभाव को बता सके। प्रतियोगी का मतलब है जिसका अभाव है वो उस अभाव का प्रतियोगी होता है। तो यहाँ पर हमारे को ये सब चीजें हमें समझनी होती है। जब योग सूत्र को हम पढ़ना शुरू करते हैं, वृत्तियां, वृत्तियों का स्वरूप, वृत्तियों, योग का लक्षण, योग के साधक, योग के बाधक, ये सब चीजें हमें बतानी होती है। योग का साधक क्या है, योग का बाधक क्या है, ये सब हमें बताना होता है। योग का साधक क्या है तो कहेंगे कि वृत्ति निरोध, यम नियम का आचरण, ये सब योग का साधक होता है। और योग का बाधक क्या होता है तो कहेंगे कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन आगे आएगा। योग सूत्र तो ये योग के बाधक होते हैं। इच्छा का अभाव ये भी योग का बाधक है। तीव्र इच्छा का होना ये योग का साधक है। तीव्र संवेगानाम आसन्ना, ये जो कहा है ये योग का साधक है ना। जितनी तीव्रता होगी हमारी अभिप्सा में, हमारी इच्छा में जितनी तीव्रता होगी उतना ही योग जल्दी सिद्ध होता है। तो योग का साधक, योग का बाधक, ये सब हमें देखने होता है कि किस उपाय से हमारा योग शीघ्र सिद्ध होता है, इन साधनों के कारण ऐसी स्थिति में योग हमें प्राप्त नहीं होता, डिले करता है। प्रमाद, आलस्य, लापरवाही, ये सब योग के बाधक तत्व हैं। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास स्थिति के लिए यत्न का नाम है। जो हमारा चित्त वृत्ति रहित जो चित्त की अवस्था है उसको स्थिति कहते हैं। चित्त की प्रशांत वाहिता जो होती है, वृत्ति रहित अवस्था, उसको स्थिति कहते हैं। स्थिति के लिए जो यत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास होता है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, स्थिति के लिए जो कोशिश की जाती है, यत्न किया जाता है, उसका नाम अभ्यास होता है। तो अभ्यास हमारे आत्मा की तरफ जो प्रयाण है उसका नाम अभ्यास है। संसार से जो निवृत्ति है उसका नाम वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमें आत्मोपलब्धि होती है। संसार से निवृत्ति और आत्मा की तरफ गति, इन दोनों साधनों से हमको आत्मा का ज्ञान होने लगता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। संसार से हटने का मतलब जहां जहां हमारा राग है, जहां जहां हमारे को सुख मिलता है, उस सुख से मिल जाना, उस सुख से हटना, या जहां जहां द्वेष है, जहां हम पसंद नहीं करते किसी चीज को, वस्तु को, संबंध को, परिस्थिति को, तो उससे भी हटना ये योग की साधना में सहायक होता है। माने बाधक चीजों से हटना, इसका नाम वैराग्य होता है। राग रहित हो जाना।
वैराग्य का मतलब राग रहित हो जाना। राग रहित होने को वैराग्य कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। तो आगे भक्ति प्रकरण ईश्वर प्रणिधानाद्वा, कल हमने इसमें और भी देखा था। ईश्वर क्या, ईश्वर से क्या, ईश्वर का मतलब क्या है? तो क्लेश कर्म विपाक आशय, विपाक और आशय मानी वासनाएं संस्कार। क्लेश कर्म विपाक, विपाक के अनुकूल वासनाएं आशय कहलाते हैं। तो इन सब से जो अपरामृष्ट है, अछूता है पुरुष विशेष, उसको ईश्वर कहते हैं। पांचों क्लेश उसमें नहीं होते हैं, शुभ अशुभ कर्म उसमें नहीं होते हैं, कर्मों के जो फल होते हैं जाति आयु भोग, उसको विपाक कहते हैं, वो ईश्वर में नहीं होता है। और उस विपाक से जो हमें वासनाएं पैदा होती है, वो वासनाएं भी ईश्वर में नहीं। इसलिए पुरुष विशेषा ईश्वर, ऐसा कहा, पुरुष विशेष ईश्वर बताया। क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे अपरामृष्ट पुरुष विशेष को ईश्वर बतलाया। उस ईश्वर के लिए ये कहा है कि कैसे जाने कि ईश्वर है। तत्र निरतिशयन सर्वज्ञ बीज, सर्वज्ञता का जो बीज है सबसे अधिक निरतिशय सर्वज्ञता का बीज, माने उससे ज्यादा सर्वज्ञता और कहीं ना मिले तो उसको हम ईश्वर कहते हैं। संसार में हमें परिमाण की तरह बढ़ता हुआ स्थिति नजर आती है, ज्ञान के क्षेत्र में भी परिमाण की तरह ज्ञान के क्षेत्र में भी एक से दूसरी चीज बढ़ी हुई दिखाई देती है। जैसे परिमाण में कहें तो कहेंगे उस छोटे कमरे से ये बड़ा कमरा अधिक बड़ा है, छोटा कमरा और बड़ा कमरा, तो ये परिमाण में बड़ा है इसलिए बड़ा कमरा। जैसे कुत्ते से गाय का शरीर बड़ा है, गाय के शरीर से भैंस का शरीर बड़ा है, भैंस के शरीर से हाथी का शरीर बड़ा है। तो एक से दूसरा परिमाण के जगत में, परिमाण के क्षेत्र में एक से दूसरा बढ़ करके हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में भी एक से दूसरा बढ़ करके होता है कि इसके ज्ञान से इसका ज्ञान अधिक है। ऐसे करते करते हम वहां पहुंच जाते हैं कि एक ऐसी सत्ता है जिसके ज्ञान से और किसी का भी ज्ञान अधिक नहीं है। जैसे यहाँ पर हम यूं कहेंगे कि भाई इस पृथ्वी से सूर्य बड़ा है, सूर्य से कोई बड़ा सूर्य हो सकता है, इन सब से बड़ा आकाश है जिसमें सारी चीजें रहती हैं। आकाश इन सब से बड़ा है। तो आकाश जिसमें सब कुछ समा जाए वो तो बड़ा कहलाएगा। जो भीतर रहने वाला है वो छोटा होगा, जो जिसमें समा जाए वो बड़ा है। तो निरतिशय सर्वज्ञता का बीज, तत्र माने उस तत्र, उसमें सर्वज्ञ बीज, सर्वज्ञता का जो बीज है वो निरतिशय है, सबसे अधिक है वो सर्वज्ञता का जो बीज है। अनुमापक कारण, अनुमान कराने वाला जो कारण है वो निरतिशय है, उससे अधिक और कहीं भी सर्वज्ञता हमें मिलेगी नहीं। मानी ज्ञान भी बढ़ता 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 चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि इससे आगे और कोई भी ज्ञान में बढ़ा हुआ नहीं है। तो परिमाण में भी तो ऐसा ही होता है ना।
कम अधिक 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 चलते चलते जिस परिमाण से कुछ और ज्यादा बड़ा परिमाण नहीं होता है उसको बृहत परिमाण कहते हैं, महत परिमाण कहते हैं। मानी महत परिमाण वो होता है जिस परिमाण में सभी चीजें उसमें ही आ जाएं, कुछ भी ना छूटे। जैसे आकाश महत परिमाण है, उसमें कुछ छूटता नहीं है। तो ज्ञान की जहां पराकाष्ठा है वो निरतिशय सर्वज्ञता का बीज ईश्वर सामान्य मात्रोपसंहारे, सामान्य मात्र में जो उपमा अनुमान प्रमाण जो होता है सामान्य मात्र में ही जाकर परिसमाप्त हो जाता है। कृतोपक्षयम अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तो समर्थन। ये जो परिमाण है विशेष प्रतिपत्ति में, अनुमान प्रमाण विशेष प्रतिपत्ति में समर्थ नहीं होता है। तो संज्ञा विशेष प्रतिपत्ति आगमतः परिनिविष्य, संज्ञा विशेष का बोध आगम से हमें खोजना होता है। तो निरतिशय सर्वज्ञता का बीज परमात्मा निरतिशय सर्वज्ञ है, परमेश्वर निरतिशय सर्वज्ञ। यहाँ जो व्यवस्था काम कर रहा है तो उसको भी सर्वज्ञता के अंतर्गत ही गिनते हैं। कर्मफल दाता भी सर्वज्ञ ही हो सकता है, जिसका जिस कर्म में हमारे को बहुत हमें सुख मिलता है। एक दूसरे कर्म होते हैं जो हमें बहुत बेचैनी होती है, तो ये कर्म का फल हमें साथ साथ भी मिलता रहता है। जिस कर्म से बेचैनी बढ़ती है और जिस कर्म से शांति बढ़ती है, देखो करके देखो, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि परमात्मा के निकट जितना हम होते हैं उतना हमें निरतिशय सर्वज्ञता में रहते हैं। परमात्मा के जब निकट होते हैं तो हमारा मन बिल्कुल निर्भर होता है, हल्का होता है। तो इसमें कहा तस्य आत्मानुग्रह अभावे भूतानुग्रह प्रयोजन, उसका आत्मानुग्रह अभावे भी, उनके अपने उपकार का प्रयोजन न रहने पर भी, उसका अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भूतानुग्रह प्रयोजन है। ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणा पुरुषान उद्धरिष्यामि। कल्प प्रलय और महाप्रलय में संसारी लोगों का मैं उद्धार करूंगा। तो ऐसा वो एक परमात्मा की सत्ता का निश्चय होता है। परमात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है पर फिर भी इस संसार की रचना करता है जिससे कि लोगों को कर्म फल मिले, मुक्ति का साधन कर सके, भोगार्थी भोग प्राप्त कर सके और मोक्षेच्छु मोक्ष पा सके, मोक्षार्थियों को मोक्ष मिल सके, भोगार्थियों को भोग मिल सके, ये उसका प्रयोजन रहता है। तो तत्र निरतिशयन सर्वज्ञ बीजम, और आगे सूत्र है तस्य वाचका पूर्वेशम सहेस पूर्वेशम गुरु कालेन अन्वच्छेदात्। वो जो परमात्मा है वो पूर्व ऋषियों का भी गुरु है, काल की सीमा में नहीं आता है। वो कालेन अन्वच्छेदात्, समय हर चीज को बांध देता है, समय हर चीज को लिमिट में ला देता है। जैसे इस सृष्टि की आयु, सूर्य की आयु तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 4 अरब वर्ष लगभग। सूर्य की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ऐसा बताते हैं। मैंने ये गणना कहाँ से बताई तो कहेंगे कि मनुस्मृति आदि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। कलयुग में
4,32,000 वर्ष होते हैं। काल का परिमाण बता रहा हूं। और कलयुग से दुगना काल द्वापर का होता है 8,64,000। कलयुग से तिगुना काल त्रेता का होता है 12,96,000। और सतयुग का या कृतयुग का कलयुग से चतुर्गुण टाइम होता है, चतुर्गुना होता है 17,28,000। ये चतुर्युगी का 4 युगों का समय हो गया। इनको जोड़ेंगे 4,32,000, 8,64,000, 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000, इन सब को जोड़ेंगे तो 43,20,000 कुछ ऐसा आएगा। आप लिख करके देख सकते हो। 4,32,000, 4,32,000 जोड़िए, 4,32,000 और 8,64,000 और 12,96,000 और 17,28,000। तो इस संख्या को यदि जोड़ेंगे तो 43,20,000 ये गणना आएगी। 43,20,000 को चतुर्युगी काल कहेंगे। यही आती है ना जो मैंने बताया, 43,20,000। क्या कर रहे हैं आप लोग, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000 और 17,28,000। तिवारी जी कितना हो गया? मैंने जोड़ा नहीं अभी। तो ऐसे ही कथा सुन रहे हैं, चेतन होकर के नहीं बैठे? आचार्य जी मैं नहीं कथा नहीं सुन रहा, जो नहीं पाया हूँ मैं, कहीं बाहर बैठा हूँ मैं, सिग्नल नहीं आ रहा था। तो आपका बाहर लेकर के बैठा हूँ। आपकी कट रही है, आवाज कट रही है। इतने हाँ, अंदर दिन से सिग्नल नहीं आ रहा था। हैं? हाँ तो यही बताया मैंने, 43,20,000। 43,20,000 होता है एक 4 युगों का काल। और ऐसे ऐसे 1,000 चतुर्युगी होती है सूर्य की उम्र। तो कितना हो गए? 4,32,00,000,000 वर्ष। 43,20,000, इसको आप 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,32,00,000,000 वर्ष आएगा। तो इस तरह से मैंने ये संख्या बताई। 1,000 चतुर्युगी का सृष्टि काल है, जिसको ब्रह्मा का दिन कहते हैं। उतना ही 4,32,00,000,000 वर्ष तक रात्रि होती है। तो ये मिल करके 8,64,00,000,000 वर्ष हो जाते हैं। दिन और रात को यदि एक दिन और एक रात का समय, प्रलय जो है रात है और दिन ये दिन के समान है। जो हमारा दिन होता है उसकी तरह है ये दिन, ब्रह्मा का दिन। और जैसे हमारी रात्रि होती है ऐसे रात होता है। सब कुछ अपने कारण में लीन हो जाता है और वहां पर कुछ भी नहीं रहता है। कुछ भी नहीं रहता है का मतलब हमारे कल्पना में ही नहीं जाता है कि पानी भी नहीं रहता, वायु भी नहीं रहती और मिट्टी भी नहीं, धूप भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो भी कुछ दिखाई देता है ये कुछ भी नहीं रहता। पानी भी नहीं, जल भी नहीं, जल भी नहीं, मिट्टी धूप भी नहीं, नदी नाले भी नहीं, कुछ भी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, वनस्पति नहीं, धरती माता नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये स्थिति आ जाएगी कभी। और ये सृष्टि प्रक्रिया उत्पत्ति प्रलय निरंतर चलता रहता है। एक जगह उत्पत्ति है, दूसरी जगह प्रलय चल रहा है।
एक जगह प्रलय है, दूसरी जगह उत्पत्ति चल रही है। अनंत सूर्य, एक एक सूर्य के हिसाब से चलता रहता है। ये अनंत सूर्य हैं, एक एक सूर्य में ये प्रोसेस चल रहा होता है। एक सूर्य जाता है, दूसरा सूर्य उत्पन्न हो रहा है। एक जो सौर परिवार है वो चला जाता है, दूसरा सौर परिवार आ जाता है। जीवों की उत्पत्ति होती रहती है इसी तरह से। उत्पत्ति का नई उत्पत्ति नहीं, पहले सृष्टि में जो जैसे कर्म थे, जैसा उनका यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा उनका ज्ञान था और जैसा कर्म था उसके अनुसार वे सब चल रहे होते। तो पूर्वेशामपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्, काल की सीमा में नहीं आता ये। पूर्व ऋषियों का भी, पूर्व गुरुओं का भी वो गुरु है। तो यहाँ तक परमेश्वर की 3 विशेषताएं बतलाई। परमेश्वर एक सूत्र में तो ये विशेषता बतलाई कि ईश्वर जो होता है क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से रहित है। दूसरी विशेषता बतलाई कि ईश्वर निरतिशय सर्वज्ञ। तीसरी विशेषता बतलाई कि वो गुरु है हमारा। तो ये 3 विशेषताएं उस परमेश्वर की बतलाई। क्लेश, कर्म, जब हम तस्य वाचक प्रणव ऐसा कहेंगे कि उसका वाचक प्रणव है। हम ओंकार के द्वारा, वाचक शब्द जो है, वाचक शब्द होता है और वाच्य उसका अर्थ होता है। तो तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणव, उस ईश्वर का वाचक संकेतक जो शब्द है वो प्रणव है, ओंकार है। जब हम उस परमेश्वर को याद करते हैं तो उसको 3 रूपों में हम, यहाँ जो दिशा दी गई है उसको क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से रहित है वो। उसको हम ये देखें दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप पर ये देखें कि वो परमेश्वर निरतिशय सर्वज्ञ है, मानी उसके साथ किसी की तुलना की नहीं जा सकती, कंपेरेबल नहीं है, वो अतुलनीय है। तीसरी विशेषता है कि वो गुरु है सबका। पहले वाले जो भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं सबका गुरु है, वर्तमान में जो ज्ञानी पुरुष हो रहे हैं उनका गुरु है, आगे जो ज्ञानी पुरुष होंगे उनका वो गुरु होगा, यह अभिप्राय है। तो परमात्मा इस तरह का है कि उसको शेष पूर्वेशाम गुरु कालेन अन्वच्छेदात्, काल की सीमा में वो नहीं आता है, नहीं आ रहा है। तस्य वाचका प्रणव, उस ईश्वर का, ईश्वर जो है वो वाच्य है, प्रणव का ईश्वर वाच्य है और प्रणव उसका वाचक है। ईश्वर वाच्य है, प्रणव उसका वाचक है। वाच्या ईश्वर प्रणवस्य, प्रणव का वाच्य अर्थ होता है तस्य, मानी उस ईश्वर का वाचक प्रणव है। तस्य वाच्यस्य वाचकः प्रणव, तस्य वाच्य को बता रहा है, वो जो वाच्य रूप अर्थ है ईश्वर, वाच्य रूप अर्थ जो ईश्वर है उसका वाचक प्रणव है। तो ये जो वाच्यवाचक भाव होता है, यहाँ पर व्यास भाष्य में एक बड़ी अच्छी चर्चा चलाई कि वो जो वाच्यवाचक भाव होता है वो संकेतकृत है या स्वाभाविक है। प्रदीप प्रकाशवद अवस्थितम, प्रदीप प्रकाश की तरह वो स्वाभाविक है, जैसे दीपक जलता है तो उसका वाच्यवाचक भाव प्रदीप प्रकाश की तरह है या संकेतकृत है, कि जैसे हम किसी चीज का नाम रख देते हैं लोक व्यवहार में
कि ये चीज इस नाम से जानी जाए, तो ये संकेतकृत हो गया, ये स्वाभाविक नहीं कह सकते। बच्चे जन्म लेते हैं, माता पिता उनके नाम रख देते हैं कि भैया आज से इस मांस पिंड को इस नाम से पुकारेंगे। ऐसे सबके बीच में ऐसा नाम रख देते हैं कि आज से ये जो नया मांस पिंड हमारे शरीर घर में आया है, इसका ये नाम। तो इस तरह से ईश्वर का जो प्रणव है वो संकेत के द्वारा, संकेत के माध्यम से वो वाच्यवाचक भाव बना है, वाच्य का वाचक के साथ संबंध जो बना है वो संकेत के द्वारा बना है। या ये प्रदीप प्रकाश की तरह, जैसे दीपक जल रहा है तो हमें बताना थोड़ी पड़ता है कि ये दीपक है और ये इसका प्रकाश है, बस वो तो हम सब जानते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन जहां ऐसी स्थिति नहीं है तो वहां बताना पड़ता है कि इस शब्द का ये अर्थ है। संकेतस्तु ईश्वर से स्थितम एव अर्थम अभिनयति, ईश्वर का जो स्थित अर्थ है उसी को प्रकाशित करता है संकेत। यथा अवस्थिता पिता पुत्र संबंध संकेतेन अवदोत्यते, जैसे पिता पुत्र का जो संबंध है वो अवस्थित है और वो संकेत के द्वारा द्योतित होता है। अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र, जैसे पिता पुत्र खड़े हैं और कोई तीसरा व्यक्ति उनका परिचय देने लगे चौथे व्यक्ति को, पिता पुत्र तो पहले खड़े ही हैं, तीसरा व्यक्ति परिचय दे रहा है, किसी चौथे व्यक्ति को दे रहा है, तो ये पिताश्री हैं, ये इनके पुत्र हैं, ऐसे बताएंगे ना। ये व्यक्ति इनके पिताजी हैं, ये इनके पुत्र हैं, ये बड़े धार्मिक हैं, ये बड़े परिश्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, इस तरह से हम कहेंगे। तो स्थित अर्थ का ही संकेत जो है ईश्वर के स्थित अर्थ को ही प्रकाशित करता है। यथा अवस्थिता पिता पुत्र संबंध संकेतेन अवद्योत्यते। तो यहाँ पर ईश्वर से स्थितम अर्थम एव अभिनयति, अवस्थिता पिता पुत्र संबंध संकेतेन अवद्योत्यते, संकेत के द्वारा प्रकाशित होता है। जो अवस्थित पिता पुत्र का संबंध है ना, पिता पुत्र का जो संबंध है वो पहले से ही है। जब किसी के घर में पुत्र आया तो वो आए हुए पुत्र का पुत्रत्व, उसमें पुत्रत्व और जनक में जनकत्व, पिता में पितृत्व, ये जो है अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र, पिता पुत्रयो संबंध संकेतेन अवद्योत्यते, पिता पुत्र का जो संबंध है वो संकेत से अवद्योतित होता है। सर्गांतरेषु विवाच्यवाचक शक्ति अपेक्षा तथैव संकेता क्रियते, दूसरे सर्ग जब होते हैं, ये तो हमारा सर्ग है एक, पर इससे पहले भी अनेक सर्ग हो चुके हैं, आगे भी सर्ग होंगे। तो सर्गांतरे भी, दूसरे सर्ग में भी वाच्यवाचक शक्ति अपेक्षा तथैव संकेता क्रियते, वाच्यवाचक शक्ति की अपेक्षा से वैसे ही संकेत किया जाता है, तथैव संकेता क्रियते। संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध इति आगमिना प्रतिजानते, आगमी, आगम को जानने वाले लोग इस बात का निश्चय करते हैं। आगमिना प्रतिजानते, क्या क्या निश्चय करते हैं? वो ये निश्चय करते हैं कि संप्रतिपत्ति नित्यता, शब्दार्थ संबंध के नित्य होने से शब्दार्थ संबंध नित्य है, ऐसा वो कहते हैं। यहाँ पर संप्रतिपत्ति की नित्यता के कारण शब्दार्थ का संबंध भी नित्य है, ऐसा आगम वेदतागण कहते हैं। यहाँ पर संप्रतिपत्ति नित्यता, संप्रतिपत्ति का अर्थ ध्यान देने का है, संप्रतिपत्ति का अर्थ है सदृश व्यवहार परंपरा, सदृश व्यवहार परंपरा को संप्रतिपत्ति कहते हैं। इसकी नित्यता के कारण शब्दार्थ संबंध भी नित्य है। संप्रतिपत्ति की नित्यता के कारण शब्दार्थ संबंध भी नित्य है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि घट शब्द और उसका अर्थ मिट्टी का
पिंड विशेष रूप विषय, इन दोनों का संबंध नित्य है। कारण पहले ही कहा जा चुका है कि पुरुष की इच्छा के अनुसार एक ही अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा संकेतीकृत हो सकता है। तो संप्रतिपत्ति का मतलब होता है सदृश व्यवहार परंपरा। हमारे पूर्वजों ने सूर्य जो पिंड है आकाश में उसको सूर्य कहा, जो रात को चमकता है उसको चंद्रमा कहा, वो निरंतर कहते चले आ रहे हैं। हम भी वैसा ही सुनते आए और हम भी वैसा ही कर रहे हैं आज व्यवहार। तो संप्रतिपत्ति सदृश व्यवहार परंपरा, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवहार किया वैसा हम कर रहे हैं। तो इस संप्रतिपत्ति नित्यता के चलते शब्दार्थ संबंध नित्य होता है ऐसा। तो तस्य वाचक प्रणवा, उस ईश्वर वाच्यभूत जो अर्थ है उसका वाचक प्रणव होता है। वाचक जो शब्द है वो प्रणव होता है। तस्य वाचक प्रणव। तो अदृष्ट विग्रहो देवो, देवता अदृष्ट विग्रह वाला है। भाव ग्राह्यो मनोमय, भाव से ग्रहण करने योग्य मनोमय है। तस्य ओंकारा स्मृतो नाम, उसका ओंकार ये नाम स्मृत है। तेनाहुत प्रसीदति, तेनाहुत प्रसीदति। तस्य अहंकारो स्मृतो नाम तेनाहुत प्रसीदति। तेन, इस कारण से जो आहूत होता है वो निर्मल हो जाता है। तेन आहूत, तस्य ओंकार स्मृतो नाम है। तेन आहूत प्रसीदति, तेन मानी उस ओंकार के द्वारा बुलाया गया प्रसन्न हो जाता है। तो तस्य वाचक प्रणवा, ये वहां पर भी आया है। अदृष्ट विग्रहो देव, देव जो अदृष्ट विग्रह वाला है। भावग्राह्यो मनोमया, वो मनोमय है, भावग्राह्य, भाव से ग्रहण करने में आता है। तस्य ओंकार स्मृतो नाम, उसका ओंकार नाम स्मृत है शास्त्र में, उसके लिए ओंकार बोला जाता है। तेन आहूत प्रसीदति, तो उस ओंकार के द्वारा बुलाया गया आहूत प्रसीदति, ये निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम ब्रह्म, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ऐसा श्लोक कठोपनिषद में आता है। ये श्रेष्ठ आलम्बन है ओंकार। एतद आलम्बनम परम, ये आलम्बन पर है। इस आलम्बन को जानकर ब्रह्मलोक में महिमाशाली होते हैं, महीयते। तो आज हम यहीं विराम दे देते हैं। किसी का प्रश्न, आप कह तो रहे थे कल कुछ प्रश्न आए। आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी। निखिल जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। प्रणिपात, सत श्री अकाल जी। आचार्य जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक वृत्ति का सबसे छोटा काल कौन सा होता है? कि एक मैंने सुना था कुछ निमिष काल करके, तो मुझे आपसे क्लैरिटी लेना चाहता हूँ उसकी। नहीं, वृत्ति हमारे भीतर कोई इच्छा, कोई ज्ञानात्मक व्यापार, चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है उसको वृत्ति कहते हैं। जैसे कि हमारे को कोई भी इच्छा हो रही है कि मेरे पास गाय हो, ये एक वृत्ति हो गई जी। और मेरे बालक को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, ये मेरे पास ही रहे, ये इधर उधर ना भाग दौड़ करे, तो ये एक वृत्ति हो गई जी। तो वृत्ति जो है ना, एक जैसे कोई भी एक वृत्ति जो होती है वो वाक्य के रूप में हमारे चित्त में आरूढ़ होती है। वो एक वाक्य, फिर दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, छोटे से छोटी वृत्ति तो यही है कि अस्मि अस्मि अस्मि। नहीं, वो काल मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक बौद्ध
पिक्चर या काल में तो अस्मि में कितना काल लगता है? अस्मि एक क्षण। वो उसमें बता रहे थे वैदिक धर्म में ऐसा होता है कि 1 सेकंड से पहले भी 1 मिली सेकंड, उससे भी कम 1 निमिष काल सबसे छोटा वो काल तो माना। ठीक है, वो तो ठीक है, उसमें क्या है वो तो क्योंकि मैं धारणा के बारे में अभ्यास कर रहा था, तो मैं वही करता हूँ, तो मुझे ना पता होना चाहिए कि मेरी धारणा का अभ्यास कहाँ तक बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो वो कितने सेकंड रुकी, कितने, ऐसा, ये क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ? योग शास्त्र में ना विभूतिपाद में एक वो सूत्र है, वो आप उसको देखना, उस पर विचार करना। जी। विभूतिपाद का, और वहां पर ये कहा है क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान पैदा हो जाता है। क्रम। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम, विवेक सिद्धि बोलते हैं उसको, विवेक जम ज्ञानम। क्षण तत्क्रमयो 52 नंबर सूत्र है जी। क्षण माने जिससे काल का जो अंतिम अपकर्ष है काल का, जी। उसको क्षण कहते हैं। और उस क्षण का जो क्रम है एक के बाद एक, उसमें संयम करने से विवेक ज्ञान पैदा हो जाता है। जी जी जी। दो आचार्य जी, जो उसमें लिखा है योग दर्शन में एक सूत्र में, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानो पाया, और आदि शंकराचार्य जो कहते हैं नित्य अनित्य विवेक विचारम मोहमुद्गर में, तो क्या सिर्फ इसी का अभ्यास करने से ही वृत्ति निरोध हो जाता है? वो तो मैंने बताया ना, वृत्ति निरोध तो परमात्मा की भक्ति से भी होता है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, सब कुछ हम ईश्वर पर डाल देते हैं। तो योग दर्शन में एक सूत्र लिखा है ना, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है। तो जो भक्त लोग हैं उनके लिए तो ये मार्ग है, ज्ञानियों के लिए ये मार्ग है कि वो नेति नेति के द्वारा अपने संसार में जो हमारी इच्छाएं फैली हुई होती हैं उनसे हटाकर अपने आत्म स्वरूप के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, अपने आत्म स्वरूप पर स्थिर होना चाहिए। ये दूसरा एक रास्ता है वृत्ति निरोध का। एक तो भक्ति के साथ, भाव के साथ हमें चित्त वृत्ति निरोध करना होता है, और दूसरा चित्त वृत्ति निरोध अभ्यास वैराग्य के द्वारा करना होता है। आत्मा की तरफ गति और संसार से आगति, संसार से निवृत्ति, संसार से निवृत्ति, आत्मा की तरफ गति। तो इस दो उभय साधन के द्वारा चित्त वृत्ति निरोध होता है। जी आचार्य जी। तो आचार्य जी, इसके अंदर एक और मैंने सूत्र पढ़ा था जो आदि शंकराचार्य ही कहते हैं कि आपने ये तो मुझे बता दिया कि नित्य अनित्य विवेक विचारम, इसके ये भी एक मार्ग है। नहीं, तो पतंजलि का इसमें भी मार्ग तो है ना, योग सूत्रों में भी तो है। आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, ये तो योग सूत्रों में भी है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। और अविद्या क्या होती है? तो अविद्या होती है अनित्या शुचि दुखा नात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म पदार्थों में नित्य, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि, यही अविद्या का स्वरूप है। जी सॉरी आचार्य जी, आखिरी प्रश्न आज के लिए यह है कि आगम प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट कैसे हुई? आगम तो यथार्थ ज्ञान होता है। हाँ, वो आपसे पीछे कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहे लगते हैं। जी, इन सब बातों पर खूब सारा विचार हुआ है। पिछला देख लूंगा आचार्य जी, मैं पिछला देख लूंगा। हाँ, मैं एक शब्द में बता देता हूँ कि वो आगम प्रमाण यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान का मतलब ये होता है कि जो चीज जैसी है वैसी, जैसे पिता को उसका बेटा दिख रहा है, वो कोई पेड़ नहीं दिख रहा, बेटा दिख रहा है, तो ये यथार्थ ज्ञान हो गया। अब इस यथार्थ ज्ञान में राग द्वेष मिल गए, तो इसलिए ये क्लिष्ट हो जाती है। राग द्वेष के कारण से वो क्लिष्ट हो जाती है। यदि राग द्वेष ना हो
तो वो क्लिष्ट नहीं होगी। हम पिता बनकर के पुत्र को एक मांस पिंड के रूप में देखें, एक व्यक्ति के रूप में देखें, और उसके साथ अपना उस तरह का ममत्व रूप जो संबंध होता है वो न बनाए, जैसे कि सामान्य रूप से किसी भी बच्चे को हम देखते हैं और वहां संबंध बनाते हैं। तो ऐसा यदि गहरा संबंध न बनाए तो फिर वो अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। बच्चे को हमने बच्चा देखा, ठीक है, लेकिन स्वाभाविक रूप से तो वो क्लिष्ट ही होती है, क्योंकि उतना हम विचार नहीं कर पाते, देख भी नहीं पाते। हमको बालक देखते ही राग द्वेष और सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। जी आचार्य जी, यम नियम का जो पालन करना मुझे बहुत कठिन लगता है, स्पेशली जो सत्य की होता है कि 100% सत्य बोलना है हर स्थिति में। तो ये तो मुमकिन मुझे बहुत ही अत्यंत कठिन लगता है। सारे अष्टांग मार्ग में से सबसे कठिन मुझे यही लगता है। तो कुछ आप मुझे मदद कीजिए इसमें। नहीं, वो तो आगे आएगा ना, दूसरे पाद में जब हम चलेंगे। तो सत्य, किसी चीज की महिमा जानते हैं तो उसके लिए हमारी प्रवृत्ति होती है, उसका लाभ देखते हैं तो प्रवृत्ति होती है, महिमा जानते हैं तो प्रवृत्ति होती है। सत्य की महिमा आप जानते हैं तो फिर सहज हो जाएगा, फिर कठिन नहीं लगेगा। एक विद्वान ने मुझे थोड़ा सा धर्म संकट में डाल दिया था, कह रहे थे कि अगर कोई आतंकवादी मेरे से पूछ रहा है कि बच्चे कहाँ पर है, तो मैं उनको नहीं बताऊंगा बच्चे उस तरफ है, क्योंकि वो चाहे मेरा सत्य भ्रष्ट हो जाए। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? पहले हमारे को ना अति में जाकर के विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य रूप से अपने सहज सरलता में कुछ भी नहीं है कठिन। हम बिल्कुल बाल भाव में रहे, सहज रहे, अपनी चालाकियों को छोड़ दें। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, बहुत ही सरल चित्त होते हैं। तो सरल चित्त अवस्था में हम जो अंदर है वही बाहर हम प्रकट करें। किसी के दिल को ना दुखाएं, इतना जरूर ध्यान में रखें। और हम आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वो ये योग मार्ग और ये दिल्ली का जो माहौल है बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना, मगर मैं फिर पूरी कोशिश करता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मैं दिल्ली में रहता हूँ तो सुनिए, दिल्ली में आजकल ये दूसरे हमारे ब्रह्मचारी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी आ गए थे, तो उसके घर में 2 मतलब वो मिलिट्री का आदमी, तो उसने कहा कि हम मुसलमान। ठीक है, इतना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब जो है, ये सब जो बातें हमने भी बहुत सुनी है। कोई आदमी पीछे पड़ रहा है, गाय को मारना चाहता है, हमें पूछता है कि गाय किधर गई, तो क्या जवाब देना चाहिए। तो ये सब बातें मतलब दिमाग को जटिल करने वाली है, सहज करने वाली नहीं है। हम सहज रूप में रहें, आराम से रहें, और जिनका काम है, जो उस काम को देख रहे हैं, उनको ये थोड़ी, ये तो अध्यात्म विद्या में जो चल रहे लोग हैं उनके लिए है ना। ये जो संसार व्यवहार में है, अभी सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पुलिस और सेना विभाग में है, उनको नीति का भी प्रयोग करना है। नीति का मतलब जिससे अधिक लोगों का सुख हो, वो नीति होती है। तो उन लोगों को उस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आपसे कौन उग्रवादी पूछता है कि ऐसे ऐसे? आप यदि मोक्ष मार्गी हैं तो, आप मोक्ष पथ पर चल रहे हैं, तो आपको कोई नहीं पूछेगा इस तरह से, और आपको उत्तर भी दे देंगे तो कोई बात नहीं। मोक्ष मार्गी है तो इसका मतलब जीवन के प्रति आपका मोह नहीं है। आप जीवन में और मरण में एक जैसा देखने लगे हैं। कोई मार देगा तो क्या है, आपको क्या परेशानी है? ये सारी चीजें ऐसे एक उत्तर नहीं होता है इन सब बातों का कि हम क्या करें। एक उत्तर सबके लिए नहीं होता है। कौन अधिकारी है, कौन पूछ रहा है, उसके अनुसार हमें उत्तर देना होता है। तो ठीक है, अभी यहीं पर हम विराम देते हैं। कल फिर आचार्य जी, करमवीर जी का काफी देर से एक प्रश्न है, वो खुद ही पूछे तो ज्यादा अच्छा है। चलो पूछिए जी। करमवीर जी। ओ महाराज जी, मैं तो महाराज जी वर्तियों के भूचाल में फंसा हुआ हूँ आजकल। काफी वर्तियां जो भी आपने बताई है, सभी टाइप की वर्तियां चल रही है। तो उन वृत्तियों में से कोई बात नहीं है, धीरे धीरे निकल जाएंगे। हम सच्चे और ईमानदार होकर के यदि लगे रहेंगे तो निकल जाएंगे। ठीक है।
ओम शांति शांति शांति।